तूने सुना मैंने क्या कहा? जी, जी पापा, मैंने सुना। अरे आप बिंदास रहिए, मैं हूँ ना यहाँ सब सँभाल लूँगा, आप जाइए मज़े कीजिए, मैं हूँ। अच्छा, जरा बताइए तो कि हम कहाँ जा रहे हैं और तुझे करना क्या क्या है, याद है क्या? पापा, हाँ, आप त्रिवेदी अंकल के मुंडन में जा रहे हैं ना? मुझे याद है। अरे गधे, त्रिवेदी अंकल के मुंडन में नहीं, उनके बेटे के मुंडन में जा रहा हूँ। त्रिवेदी तो पहले से ही गंजा है, तो उसका मुंडन कहाँ से होगा? अरे पापा वही त्रिवेदी के लौंडे के मुंडन, आई मीन उनके बेटे के मुंडन में जा रहे हैं। वो बस ध्यान से उतर गया था, मुझे याद था, बस थोड़ा बहुत इधर-उधर हो गया था, बट आप टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ ठीक है, मुझे पता है। और ये बता तुझे करना क्या क्या है? मैंने कल तुझे बताया था कि तुझे क्या क्या काम करना है, तुझे याद है? जी पापा जी, मालूम है सब। सुबह जल्दी उठ के खाना बनाना है, सिमी और टिल्लू को स्कूल भेजना है और घर की देखभाल करनी है। पौधों को पानी देना है और खुद को पानी में डुबाना है। रात को घर को अच्छे से लॉक करना है और क्या, बस ना पापा। और गैस सिलेंडर, उसे चेक नहीं करेगा? उसे नहीं देखेगा कि वो बंद है या नहीं? अरे पापा वो तो मैं भूल गया, पर मैं उसे भी चेक कर लूंगा, आप उसकी चिंता मत कीजिए। भूल गया? अरे अरे भगवान, भगवान, ये तुम्हारा घर उड़ा देगा। इसके भरोसे तुम घर छोड़ के जाने की बात कर रहे हो, ये तो गैस सिलेंडर ही भूल जा रहा है, सबसे मेन आइटम भूल जा रहा है। ये घर तुम्हारा बर्बाद कर देगा, इसके भरोसे कुछ करने लायक नहीं है। तुम क्या इसके ऊपर विश्वास करती हो इतना कि ये है संभाल लेगा? सो हाय, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोनी और मैं होप करता हूँ कि आप सब मस्त होंगे। जैसा कि तुम्हें इंट्रो देखकर पता चल गया होगा, आज हम करने वाले हैं बेबी सिटिंग। देखो, जिन लोगों को बेबी सिटिंग के बारे में नहीं पता, वो ऐसा समझे कि तुम्हारे घर के सारे बड़े लोग किसी ओकेजन पे या किसी ट्रिप पे घूमने जा रहे हैं, लेकिन तुम वहाँ पर नहीं जा रहे हो, तुम घर पे रुकते हो। वो भी सिर्फ इसलिए ताकि तुम अपने घर की, अपने छोटे भाई बहनों की और उन सभी चीज़ों की देखभाल कर सको जो तुम्हारे पेरेंट्स को पसंद है, सिवाय तुम्हारे। तुम वो इंसान हो जिसने आज तक कभी एक कप चाय खुद के लिए नहीं बनाई हो, लेकिन तुम्हें जिम्मेदारी दी जाती है कि तुम सुबह उठो, खाना बनाओ, नाश्ता बनाओ और टिफिन पैक करो। खुद भले टाइम पर कभी उठो या ना उठो, पर अपने छोटे भाई बहनों को टाइम पर उठाकर उन्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार करो। उन्हें स्कूल भेजो, वो भी प्यार और अदब के साथ, जिसमें तुम्हें ये सुनने को मिलता है कि लंच आपने बनाया था क्या भाई? बट अगर आपने मेरे लिए लंच बनाया था तो प्लीज़ आइंदा से कभी ऐसा लंच मत बनाइएगा, क्योंकि हम लोगों ने लंच किया नहीं, वो लंच हम लोग डॉगीज़ को दे दिए। मतलब मैं आज सुबह से उठकर बैल की तरह खेती बाड़ी करके प्यार और मेहनत के साथ मैंने लंच बनाया, जिसे अच्छे से सिल्वर फॉइल में पैक करके मैंने उन्हें दिया ताकि वो लंच टाइम तक गर्म रहे। उन्हें अच्छा फील हो कि नहीं, लंच अभी भी फ्रेश है। बट मेरे मेहनत की कोई कदर ही नहीं, वो लंच कुत्तों को खिला दिया गया। अरे नहीं भाई, आपने गलत सुना, वो तो डॉगीज थे, खाया भी नहीं, वो तो केवल स्मेल करके चले गए वहाँ से। देखो, बेबी सिटिंग के अपने फायदे हैं तो अपने नुकसान। बेबी सिटिंग के दौरान तुम अपने घर के ओनर होते हो, अपनी मर्जी के मालिक होते हो, तुम्हें रोक टोक करने वाला वहाँ कोई नहीं होता। तुम वहाँ अपना कोई फेवरेट काम कर सकते हो, मूवीज देख सकते हो, दोस्तों को घर बुलाकर लेट नाइट पार्टीज कर सकते हो, चिल कर सकते हो। वहाँ तुम्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं होता। पर इन सब के बाद तुम्हें अपने काम को तो करना ही होता है, लेकिन साथ साथ लेट नाइट पार्टीज में हुए कबाड़ को भी साफ करना होता है, ताकि पेरेंट्स के आने पे उन्हें भनक न लगे कि तुमने क्या क्या घर में उथल पुथल मचाई थी। तुम घर के वो बच्चे हो जिसे एक समय पे इतनी आज़ादी कभी नहीं मिली। तुम इस खुशी को इस तरह से सेलिब्रेट करते हो जैसे तुम किसी जेल से आज़ाद कर दिए गए हो, वो भी ये जानते हुए कि ऐसा सिर्फ कुछ दिनों तक ही कायम है, जब तक तुम्हारे पेरेंट्स बाहर है। पर तुम फिर भी फैंटा पी कर दोस्तों के साथ ऐसा भी करते हो जैसे तुमने कोल्ड ड्रिंक की जगह पे कोई विस्की चढ़ा ली हो, जो तुम्हारे दिमाग पे इतनी हावी हो गई हो कि तुम्हें नशा हो गया है। तुम्हारी रात भर की मस्ती में तो कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होती, पर तुम सुबह लेट उठते हो और देखते हो तुम्हारे सिबलिंग्स जो है पहले से ही स्कूल जाने के लिए रेडी हैं। तुम आंखें मलते हुए उनके पास जाते हो, जहाँ तुम्हारे बोलने से पहले ही तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट डील करना होता है, जिसमें यह कंडीशन होती है कि भाई हम मम्मी पापा को कुछ नहीं कहेंगे, पर आपको उसके बदले हमें पैसे देने होंगे ताकि हम लंच जो है आज कैंटीन में करें और अपने दोस्तों को भी ट्रीट दें। मतलब रात के सारे कारनामों को तुम्हारे अगेंस्ट ही यूज़ किया जा रहा है और तुम सिर्फ इस भ्रम में थे कि तुम्हारे भाई बहन पहले से ही सो चुके हैं। तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं मैं नहीं जानता, बट मेरे साथ हुआ है भाई। ये बहुत बड़ा स्कैम है। लोग प्यार में धोखा खाते हैं, लोग रिलेशनशिप में धोखा खाते हैं, कटवाते हैं अपना, पर मेरे छोटे भाई बहनों ने फीलिंग सेट कर दी और मेरे से 250 रुपये ले लिए भाई। वो भी सिर्फ इस बात के लिए कि ये सब बातें वो पेरेंट्स को नहीं बताएंगे। और फिर भी वो टॉर्चर करते थे, जैसे कि मान लो इन लोगों से कोई गलती हो गई हो,
जिसके बाद तुम इनसे पूछते हो कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वाई आर यू डूइंग दिस, लाइक दिक्कत क्या है। दे सेड कि यार हमें लगता है लेट नाइट पार्टीज के बारे में मम्मी पापा से बात करनी चाहिए। देन अब मैं बोलूँ क्या भाई, एक तो मेरे पैसे ले लिए जो मैंने एक एक करके कितनी मेहनत के साथ एक एक पाई जोड़ के अपने पास रखे हुए थे, वो पैसे भी ले लिए और मुझे अलग से ब्लैकमेल भी कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे चीज़ें हमें मम्मी पापा से बात करनी चाहिए, कि आप लोगों के जाने के बाद ऐसे ऐसे चीज़ें घर में होती हैं। ऐसे सिचुएशन में भगवान करे तुम सबको डाले, ताकि तुम जो मुस्की मार रहे हो, तुम जो दाँत दिखा रहे हो, तब तुम्हें पता चले कि कितना बुरा लगता है। तुम एक ऐसे माहौल में आ चुके होते हो जहाँ बेबी सिटिंग के दौरान तुम्हें मस्ती करनी चाहिए, पर तुम्हें अब अपने सिबलिंग्स की फरमाइशों को पूरा करना पड़ता है। तुम्हें वो सब ऑर्डर सुनने पड़ते हैं जो तुम कभी अपने पेरेंट्स से भी एक्सपेक्ट नहीं करते हो, पर तुम्हारे कारनामों की वजह से तुम्हें वो सब करना पड़ता है, वो भी बिना किसी एक्सक्यूज के साथ। भाई इतना तो तुम्हारा बॉस भी तुम्हें ऑर्डर नहीं देता अगर तुम किसी जॉब पे होते, लेकिन तुम्हारे पास कोई अदर ऑप्शन तुमने खुद ही नहीं छोड़ा तो कर भी क्या सकते हो, तुम्हें करना ही पड़ता है। देखो यार, ये सब तो फिर भी ठीक है, भले ही तुम्हें मजदूरों की तरह काम करना पड़ता हो, अपने दुश्मनों का ऑर्डर सुनना पड़ रहा हो और उनकी बातों को, उनका टॉर्चर को सहना पड़ रहा हो, भले ही तुम सब कुछ कर ही लेते हो रोते जाते, पर तुमने कभी ये एक्सपेक्ट किया है कि तुम्हें बेबीज़ की बेबी सिटिंग करनी है। हाँ, ये एक ऐसी वर्स्ट सिचुएशन है जहाँ तुम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हो कि इससे बेटर तो मैं किसी मछली का या किसी बर्ड का जन्म देकर पैदा हो जाता। वो इस सिचुएशन से बहुत लाख गुना अच्छा होता। कम से कम मुझे ऐसे दिन तो नहीं देखने पड़ते। तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स ने ये बोलकर तुम्हें रोका होता है कि तुम्हें केवल अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी है, मगर एक कॉल फिर से आती है जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड होती है, जहाँ तुम्हें बहलाया फुसला जाता है कि बेटा यू आर द बेस्ट सन एनीवन कुड हैव। आपसे बेहतर बेटा तो मैंने किसी को आज तक देखा ही नहीं। बेटा आप कितने अच्छे हो, आप कितने समझदार हो, आपको अपने पेरेंट्स की हर बात को और अच्छे से माननी चाहिए। दोस्त, ये सब सुनकर तुम 2 मिनट के लिए खुद सोचने पड़ जाओगी कि भाई क्या ये मेरे पेरेंट्स हैं या किसी और बच्चे के पेरेंट्स ने तुम्हें कॉल तो नहीं कर दिया और वो तुम्हें बेस्ट चाइल्ड समझ रहे हो। देन तुम उनसे कन्फेशन करते हो कि क्या वो वाकई तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तुम खुद सोचो कि तुम एक ऐसे लल्लू बच्चे हो जो अपने पेरेंट्स को खुद की तारीफ करते हुए कभी एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। वो इसलिए नहीं कि तो वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें खुद पर पूरा भरोसा है कि तुम ऐसा भंड बच्चे हो कि तुम्हारी कोई इतनी तारीफ भला क्यों करेगा। और तुम अपने पेरेंट्स से पूछते हो कि पापा क्या बात है, मैंने कोई गलती कर दी क्या, आप इतना सब अचानक से इतना सब कुछ तो मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता, सब ठीक तो है। जहाँ तुम्हारे पापा तुम्हें जवाब देते हैं कि हाँ हाँ बेटा सब कुछ ठीक है, तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि तुमने तो मेरी बहुत मदद की है, आई एम सो प्राउड ऑफ यू माई सन। पर तुम उनकी साजिश को समझ नहीं पाते और भावनाओं में बढ़कर कह देते हो कि पापा थैंक यू सो मच, ये सब मैंने आपसे ही तो सीखा है। बस पापा का प्लान वही काम कर गया, बिकॉज वो यही तो चाहते थे, वो यही तो सुनना चाहते थे। और तुम्हें बताते हैं कि मुझे पता था मेरा बेटा बहुत समझदार है, वो सब संभाल लेगा, पर एक हेल्प मेरी और कर दो। तुम पूछते हो कैसी हेल्प पापा, बोलिए। देन योर फादर सेड दैट कि बेटा अर्जुन अंकल आएंगे, वो अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ जाएंगे, बस तुम्हें उसका ख्याल रखना है शाम तक, क्योंकि उसे लगा हम घर पर है और हम संभाल लेंगे, पर हम तो हैं ही नहीं और वो निकल चुका अपने घर से, वो वापस जा नहीं सकता। प्लीज़ आप ऐसा करिए, उनके बेटे को अपने पास रखिएगा और शाम तक उसका ख्याल रखिएगा। तुम ये सब सुनकर एकदम शॉक्ड हो जाते हो। तुम्हें अब समझ आता है कि तुम अचानक से बेस्ट चाइल्ड आखिर कैसे बन गए, तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों हो रही थी। द रीज़न बिहाइंड इट कि तुम्हें अब वो फेस करना पड़ता है जो तुमने अपनी कभी ज़िंदगी में एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तुम्हारा एक बेस्ट चाइल्ड बनना तो जायज़ है, मगर तुम उसके बाद कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज पापा ने इतनी उम्मीदों के साथ तुम्हें एक और जिम्मेदारी दी होती है जिसे तुम भाग नहीं सकते और उन्हें निराश नहीं करना चाहते हो। देन यू से दैट कि ठीक है पापा कोई बात नहीं, आप परेशान मत होइए, आप बेफिक्र रहिए, मैं हूँ यहाँ पे, मैं सब हैंडल कर लूँगा। आप उनसे बोल दीजिए कि वो अपने बेटे को घर पे छोड़ दें। देन थोड़ी देर बाद अर्जुन अंकल अपने बेटे को लेकर घर पे आते हैं। उनका बेटा 2 साल का होता है जिसका नाम होता है अंकित, लेकिन वह अपने नाम से एकदम अपोजिट था, क्योंकि उसने अकेले ही हम 3 भाई बहनों की ऐसी बैंड बजा दी थी कि उसका नाम अंकित की जगह आतंकी रखना चाहिए था। बट उसके आतंक को हाईलाइट करने से पहले मैं आपसे कुछ कहना चाहूंगा कि अगर आप वीडियो पर अब तक बने हैं और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों, और हमारे न्यू वीडियो अपडेट्स को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे आपको चैनल के अपडेट्स सबसे फास्ट आप तक पहुंच सके। और वीडियो को कंटिन्यू एंड तक जरूर देखना दोस्तों। अर्जुन अंकल
जो कि एक बहुत भंड इंसान होते हैं। उनके बारे में ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा तो ही ठीक है, लेकिन बस इतना कहूँगा कि अगर वो अपने बेबीज़ को किसी के पास देखभाल के लिए छोड़ भी रहे हैं तो उन्हें अपने बेबी की इनिशियल नीड की चीज़ों को भी हमें देना चाहिए। लाइक बेबी का दूध का बॉटल हो गया, नैपीस हो गए या एक्स्ट्रा ड्रेसेस हो गए। अगर उसने बाई चांस अपने कपड़े गंदे कर लिए तो हम उसे साफ कपड़े पहना सकें, उसके ड्रेस चेंज कर सकें। लेकिन ये लुल्ला आदमी केवल एक 10 रुपए की चॉकलेट और अपने बेबी को हमें देता है और वहाँ से ऐसे गायब हो जाता है जैसे उसने पैंट में पॉटी कर दी हो और उसे कोई देख रहा हो। व्हाट इज दिस? और उनका ये आतंकी बच्चा जो कि था केवल 2 साल का और उसकी देखभाल हम लोग की थी केवल 6 घंटे, पर उन 6 घंटों में इस आतंकी बच्चे ने हमारे 6 कर्म एक कर दिए भाई। हमने उसकी चॉकलेट उसे खाने को दी तो उसे वो नहीं चाहिए, पर हम लोगों ने जो नूडल्स खुद के लिए ऑर्डर किए थे वो उसे खाना था। हाँ, मैं जानता हूँ तुम ये सोच रहे हो कि मैंने नूडल्स मंगवाए। नहीं भाई, मैंने नहीं मंगवाए, मेरे छोटे भाई बहनों ने मंगवाए थे। मेरे पास जो पैसे थे उन्होंने ब्लैकमेल करके मुझसे लिए थे, उन्हीं से उन्होंने मंगवाए थे। मैं इतना महंगा शौक अफोर्ड नहीं कर सकता भाई। मैं तो खुद उस टाइम एक सर्वेंट था जो उन लोगों की सेवा में लगा हुआ था। मेरी छोड़ो उस आतंकी बच्चे की सोचो कि जिसके मुंह में अभी तक पूरे दांत नहीं आए थे, पर उसे खाने को चाहिए थे नूडल्स, और बात फिर भी नूडल्स पे नहीं टिकी ना भाई। वो ऐसा भुक्कड़ बच्चा था जिसे हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता था। नॉर्मल बच्चे होते हैं, दूध पीते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, फिर सो जाते हैं, पर वो बच्चा दूध छोड़कर सब खाने पीने के लिए तैयार था। उसे जितनी बार कुछ खिलाओ पिलाओ वो उतना चाह जाता था, मानो बेबी नहीं कोई बेबी रोबोट हो। और ऊपर से हम उसे कुछ खेलने के लिए टॉय या इक्विपमेंट देते तो वो उसे खेलने के बजाय उसे तोड़ने में न जाने क्यों ज़्यादा इंटरेस्टेड था। एक तो उसके बाप ने उसके खेलने के लिए कोई टॉयज नहीं दिए, पर हम जो दे रहे थे वो उसे पीट पीट कर बराबर कर दे रहा था। उससे टॉय वापस लेने पर वो रोने लगता, और एक तो जब रोता था तो ऐसा लगता था मानो पुलिस की सायरन बज रही हो। एक पड़ोसी हमारा हमसे आके पूछता है कि बेटा आपके घर में पुलिस आई है क्या? ये पुलिस की गाड़ी की आवाज़ निकाल कौन रहा है? मैं क्या बोलूँ कि एक भंड बच्चा है जो कि बच्चा नहीं, एक आतंकवादी या पुलिस वैन बनकर घूम रहा है, रो रो कर सबको डरा रहा है कि पुलिस आ गई है, सबका खेल अब खत्म। मैं क्या बोलूँ उनसे? पर फिर भी मैं उन्हें बताता हूँ कि नहीं अंकल, वो टीवी ऑन था, उसी में हम पाव पेट्रोल्स देख रहे थे, तो आपने सुना होगा गलती से, साउंड हम लोगों ने थोड़ा तेज किया हुआ था। तुम इन सब ट्रॉमा को फेस कर ही रहे हो तो कि फिर तुम्हें एक गंदी स्मेल आने लगती है जहाँ तुम देखते हो कि उस भंड बच्चे ने अपने पैट में ही पॉटी कर दी होती है। सोचो, तुमने कभी अपने बच्चों के लिए, हाँ फ्यूचर चाइल्ड्स के लिए, कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि तुम्हें कभी उनकी पॉटी साफ करनी हो सकती है, मगर तुम यहाँ एक ऐसे चूतिए बच्चों की पॉटी साफ कर रहे होते हो जहाँ न तुम उस बच्चे को ठीक से जानते हो और न ही तुम्हारा और उसका एक पैसे का कोई मतलब है, पर तुम्हें ये सब करना पड़ता है बिकॉज योर फादर सेड दैट कि बेटा तुम सब संभाल लेना, मुझे पता है कि तुम सब कर लोगे। खत्म भाई, खत्म। सारी सोच, सारी डॉक्यूमेंट्री, सारी ऑरा तुम्हारी यहीं पे खत्म। मैंने बोला था ना कि तुम ये बेटर फील करोगे तुम एक पक्षी रहते जिसमें तुम केवल इधर से उधर उड़ना पसंद करते और दूसरों के सर पे पॉटी करना पसंद करते, मगर क्या कर सकते हो, किस्मत ही झंड है, तो तुम कर भी क्या सकते हो। किसी तरह न जाने वो बच्चा सो जाता है, तुम्हारे पेरेंट्स भी वापस आ जाते हैं और वो अंकल भी वापस आ जाते हैं जो अपनी बेबी को ले जाने के लिए भी एक चॉकलेट लेकर आए होते हैं। वो अपने बेबी को लेते हैं और चले जाते हैं। अब तुम अपने कॉर्पोरेट बेबी सिटिंग जॉब से आज़ाद हो जाते हो बिकॉज योर पेरेंट विल बी कम बैक होम। उनके आने के बाद तुम उन्हें अपनी स्टोरी बताते हो कैसे तुमने इतना सब कुछ हैंडल किया, जिससे तुम्हारे पेरेंट बहुत हैप्पी होते हैं कि आखिर उन्होंने तुम्हें चूज़ किया और तुमने सब कुछ हैंडल किया, वो भी बहुत अच्छे से, बहुत लगन के साथ, बहुत मेहनत की। दे रियली प्राउड ऑफ इट कि तुमने सब कुछ आसानी से हैंडल कर लिया। बस भाई, यही वर्ड सुनते ही तुम्हारा सारा एंगर, तुम्हारा सारा दर्द गायब रहता है बिकॉज आवर पेरेंट रियली प्राउड ऑफ इट कि हमने उनकी हेल्प की और उन्हें इस बात की बहुत खुशी है। देखो यार, मैं अपना पर्सपेक्टिव शो करूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मानता हूँ, नॉट बिकॉज दे लव मी ना, इट्स बिकॉज कि उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है यार, मेरी हर बार हेल्प की है और आई लव हिम सो मच। तुम्हारे पेरेंट्स भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं भाई, बस तुम्हें उन्हें समझने की ज़रूरत है। हो सके तो उन्हें समझने की कोशिश क्या करो और जब भी मौका मिले उनकी हेल्प करने का या उनको किसी प्रॉब्लम से बचाने का, तो बिना कुछ सोचे समझे एग्री कर दिया करो भाई, क्योंकि पेरेंट कभी किसी भी सिचुएशन में अपने बच्चों से हेल्प नहीं मांगते, बट उन्होंने तुमसे कभी ऐसा बोला कि दे नीड योर हेल्प, देन सोचो कितनी बुरी स्थिति रही होगी जहाँ उन्हें तुमसे मदद मांगनी पड़ रही है।
इसलिए कभी भी ऐसा कुछ हो तो उनकी हेल्प के लिए जी जान लगा देना भाई। और वीडियो रिलेटेड थॉट की यार, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि पेरेंट्स कहीं बाहर किसी ओकेजन पे जा रहे हो जहाँ हम जैसे बच्चों को जाना उतना ज़रूरी नहीं है, वो वहाँ भी जाते हैं। लाइक कोई रिचुअल सेरेमनी हो या किसी रिलेटिव का फ्यूनरल फेस्ट, देन वहाँ हम जैसे बच्चों का जाना उतना इम्पोर्टेंट होता नहीं, बट वो फिर भी चले जाते हैं पूरा घर ऐसे ही छोड़कर। मान लो घर पे कोई घटना घट जाए, क्या होगा फिर? इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए, बिकॉज कि वहाँ बच्चों का तो कोई काम होता नहीं और दूसरा के पेरेंट्स जल्दी तो कहीं आते जाते हैं नहीं, और उन्होंने किसी ट्रिप को प्लान किया भी तो क्या वहाँ हम जैसे लोगों का, हम जैसे बच्चों का जाना ज़रूरी है? ये सवाल करना। और हम तो यार कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, पर हमारे पेरेंट्स तो कभी आते जाते जल्दी है नहीं, इसलिए उन्हें भी थोड़ा लाइफ एंजॉय करने का हमें मौका देना चाहिए। बस मेरा वीडियो बनाने का परसेप्शन यही था, बाकी मेरा किसी के फैमिली इशू को हाईलाइट करने का कोई मोटिव नहीं था। इसलिए वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो ऐसा करते हैं, उन्हें ये बात समझ में आई कि ऐसा करना ठीक नहीं है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। बाकी चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आखिर हंसते मुस्कुराते सीखने में गम क्या है दोस्त। सो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि न्यू अपडेट्स की नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंचे। और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।